कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक गुफा में अपने डॉग के साथ था। वहाँ पर बड़े से संदूक में खजाना छुपाने आया था और साथ ही उसने इस जगह का नक्शा भी बनाया हुआ था ताकि बाद में भी वो यहाँ पर आ सके। जब वो यहाँ से जा रहा था तभी सारी गुफा हिलने लगती है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ज़लज़ला आ गया हो। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। उस आदमी का डॉग तो दूसरी तरफ चला गया था पर वो उधर ही गुफा में फंस गया था। वो अपने डॉग को एक संदूक और यहाँ का नक्शा देकर कहता है, जाओ जाकर थोड़ी दूर एक विच का घर है जो जादू करती है, उसको ये चीजें जाकर दे आना। वो डॉग ऐसा ही करता है पर वो बेचारा उधर ही फंस गया था। उस आदमी का डॉग जादूगरनी के घर तक पहुंच जाता है और उसको सारी चीजें दे देता है। इसके बाद कहानी में हम कुछ आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम एमिट था, जो उसी आदमी का परपोता था जो गुफा में दफन होकर मर गया था। वो बैठा अपने बच्चों और उनके दोस्तों को ये कहानी सुना रहा था कि कैसे उसकी दादा ने इस गांव में खजाना छुपा कर रखा हुआ है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है एमिट के बेटे का जो दोस्त था उसके अंकल से उसने कुछ पैसे लिए हुए थे। वो आदमी अब एमिट से उधर ही पैसे लेने आ गया था और साथ ही बहुत सारा इंटरेस्ट भी मांग रहा था। वो एमिट को नोटिस देता है कि 5 दिन के अंदर अंदर उसे उसके सारे पैसे लौटाने होंगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो उसका घर और फार्म जब्त कर लिया जाएगा। वो आदमी सब कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कुछ लोग एक गाड़ी में एमिट के दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं जो मरते हुए वो एमिट के नाम कर गए थे। उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिया जाता है जिसको एमिट देखकर बहुत खुश होता है। वो ये सोच रहा था कि शायद उसके अंदर बहुत सारे पैसे होंगे जो हमारे काम आएंगे और मैं अपना सारा कर्ज वापस कर दूंगा। लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक डॉग था जिसको टिम्बर कहकर बुलाया करते थे। वो उसको अपने बच्चों को देकर अपने दोस्त के साथ शहर की तरफ काम के सिलसिले में चला जाता है ताकि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके और अपनी बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि तुमने सब बच्चों का ख्याल रखना है। एमिट का बेटा उसके दोस्त की बेटी के साथ उस बॉक्स को उठाकर अंदर लेकर आता है जिसमें टिम्बर था। उसको उस बॉक्स में से अपने डैड के दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा ने गुफा में छुपाया था। एमिट का बेटा बहुत खुश होता है और सोचता है कि खजाने वाली बात बिल्कुल सच है। अब वो उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम प्लीज घर पर रहना और घर से बाहर मत जाना। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अपनी जरूरत का कुछ सामान लेते हैं और साथ ही अपने डॉग को भी लेकर उस खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। वो सबसे पहले उसी गुफा में जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। उधर ही उनको जमीन पर कुछ नजर आता है। जब ये वहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो उधर उन्हें एक बॉक्स मिलता है। एमिट का बेटा उसके गले में जो चाबी थी जो उसके डैड ने दी थी, उससे वो छोटा बॉक्स खोलने की कोशिश करता है पर उस चाबी से वो बॉक्स नहीं खुल रहा था। तभी उसे अपने डैड के दादा का डॉग टिम्बर के गले में चाबी नजर आती है। इसीलिए वो उस चाबी को लेकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिससे वो बॉक्स खुल जाता है। इसको उसके अंदर से एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का नक्शा मिलता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे और आगे बढ़ने लगते हैं। मगर वो आदमी भी इनका पीछा कर रहा था जिसने एमिट को उधार पैसे दिए थे, क्योंकि उस वक्त जब एमिट के दादा इस खजाने को छुपाकर वापस आ रहे थे जो गुफा में ज़लज़ला आया था, वो असल में इसी आदमी के दादा ने ब्लास्ट करवाया था क्योंकि उस वक्त वो भी इस खजाने की तलाश में थे। एमिट के बेटे और उसके दोस्त ने भी इन्हें देख लिया था, इसीलिए वो आदमी अपने कुछ साथियों को इनके पीछे लगा देता है। मगर वो तो यहाँ से भाग गई थी और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। आगे जाकर जब उनके डॉग उल्टा लेटते हैं तो उन्हें एक पहाड़ नजर आता है जिसको उल्टा लेटकर ही देखा जा सकता था। वो डॉग उनको भी देखने का कहते हैं। एमिट का बेटा और उसकी दोस्त जब ये देखते हैं तो उन्हें भी वो पहाड़ नजर आ जाता है। जब ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें आगे जाकर एक सोने का सिक्का मिलता है जिसको देखकर दोनों बहुत खुश हो गए थे। ये अब सोचते हैं ये दोनों बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। थोड़ा सा आगे जाकर इनको एक पत्थर दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि अगर आगे खजाना लेना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ वो पहाड़ इशारा करता है। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। अब ये दोनों और इनके डॉग्स पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं।
वहाँ पहुंचकर अब ये बहुत ज्यादा थक गए थे। इनको थकावट के साथ साथ भूख भी लगी थी। वो सोचते हैं कि क्यों ना मछलियाँ पकड़कर पका ले, क्योंकि अपने साथ ही खाने पीने का कोई सामान नहीं लाए थे। उधर उनके डॉग लकड़ियाँ जमा कर रहे थे, तभी उन्हें एक सुराख नजर आता है। उधर घर में एमिट की बड़ी बेटी वापस आ गई थी, जो अपने भाई को जब नहीं देखती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर में एमिट अपनी दोस्त के साथ आ गया था। वहाँ आकर जब ये बच्चों का पूछते हैं तो एमिट की बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि वो अपने दोस्त के घर गए हैं। इधर एमिट का बेटा जो अपनी दोस्त के साथ खजाने की तलाश में था, उन्हें जंगल में एक सुराख मिलता है जिसमें इन्हें एक घंटी और कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। उस घंटी पर कुछ लिखा हुआ था। एमिट के बेटे की दोस्त उसे समझाने लगती है। उसको पता चल चुका था। वो कहती है ये हमें आगे जाने का रास्ता बताएगी। तभी उधर एक भेड़िया आ जाता है, जिसको देखकर सब डर गए थे। एमिट का बेटा उस भेड़िए पर अपना बैग फेंकता है, जिससे वो भाग गया था। दूसरी तरफ वो आदमी जो बच्चों का पीछा खजाना हासिल करने के लिए कर रहा था, उनके पास भी वो भेड़िया आ जाता है, जिससे सभी डर गए थे और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस आदमी के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे बिजली के झटके दिए जाते थे। वो जब उस बिजली के झटके देने वाले डिवाइस को भेड़िए पर इस्तेमाल करने वाला था, तभी गलती से वो जल जाती है और हड़बड़ाहट में बिजली के झटके इसी आदमी और इसके साथियों को लग जाते हैं। उधर एमिट को जब बच्चे नहीं मिलते तो परेशान होकर वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। उधर एमिट के बेटे की दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी, जिसकी मदद से एमिट बच्चों को ढूंढने निकल गया था। फिर बच्चे आगे बढ़ते हुए उसी जादूगरनी के घर पहुंच गए थे, जिसको बहुत सालों पहले एमिट के दादा के डॉग ने एक बॉक्स और कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कोई आम जादूगरनियों की तरह नहीं थी, वो तो बल्कि एक अच्छी जादूगरनी थी। जब वो बच्चों को ऐसे थका हुआ देखती है तो अंदर आने का कहती है और एमिट के बेटे की दोस्त की चोट पर दवाई लगाती है और बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती हूँ, जो भी बाहर गई हुई है। एमिट का बेटा जब अपने बारे में बताता है तो जादूगरनी कहती है उसके डैड के दादा का नाम लेकर, क्या तुम उन्हें जानते हो? वो कहता है हाँ, वो मेरे डैड के दादा थे। तभी वो जादूगरनी उसको एक बॉक्स देती है जो बहुत सालों पहले उसके डैड के दादा का डॉग इन्हें देकर गया था। वो बताती है कि मेरे खानदान के लोगों ने इसे संभाल कर रखा था और अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो तुम इसको ले सकते हो। एमिट का बेटा अब उस बॉक्स को अपने गले में लटकी चाबी से खोल देता है, जिसमें से उसे एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे का नक्शा मिलता है। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो उधर वही आदमी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था, मगर वो जादूगरनी अपने घर की खुफिया रास्ते से उन बच्चों को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। तभी उसी जादूगरनी के दरवाजे पर वो आदमी भी आ गया था जो बच्चों का पीछा कर रहा था। वो जादूगरनी से पूछता है कि बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर वो झूठ बोलती है कि वो नहीं जानती कि बच्चे कहाँ पर हैं। वो आदमी इसको अपनी बिजली के झटके देने वाली डिवाइस दिखाकर डराता है। कहता है देखो, अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। उधर बच्चे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे, पर वहां पर एक झरना था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक ही उधर उनके डॉग को जमीन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो शोर करके उनको अपनी तरफ बुलाते हैं। वहाँ निशान में एक छोटा लोहे का टुकड़ा, घंटी और छोटी कुल्हाड़ी रखने के निशान बने हुए थे। जो जो चीजें इनको अब तक मिल चुकी थी, उन चीजों को उधर लगाते ही पत्थरों के दरमियान एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी उधर वही आदमी भी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था। वो कहता है शुक्रिया मेरे बच्चों, खजाने को ढूंढने के लिए। जब वो उस रास्ते पर जाने वाला था तभी उस गुफा से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकल आते हैं, जिससे सबका ध्यान भटक गया था। इस बात का फायदा उठाकर एमिट का बेटा उन सब चीजों को निकालकर अपनी दोस्त और डॉग्स के साथ अंदर चला जाता है, जिसके जाते ही रास्ता बंद हो गया था। वो अंदर आकर इधर उधर खजाना ढूंढने लगते हैं। ये वो ही गुफा थी जहाँ पर एमिट के दादा ने खजाना छुपाया था। ये सब ट्रॉली में सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। बाहर वो आदमी जो खजाने का पीछा कर रहा था, वो बॉम्ब को ब्लास्ट करके रास्ता खोल लेता है। तभी बॉम्ब के फटने की आवाज एमिट भी सुनता है। वो भी उधर पहुँच चुका था। अंदर गुफा में एमिट के बेटे को वही संदूक मिल जाता है
जो एमिट के दादा ने छुपाया था। वो जब उसको खोलते हैं तो उसमें सिर्फ हड्डियाँ थी। वो सोचते हैं कि मेहनत करने के बाद भी हमें सिर्फ ये पुरानी हड्डियाँ मिली, क्या फायदा हमारी इतनी मेहनत का। पर टिम्बर को उधर सोने की एक हड्डी मिलती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सोना था। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने खजाने को ढूंढ लिया। लेकिन उधर वो आदमी जो खजाने की तलाश में था उधर आकर सबको पकड़ लेता है। उधर ही जादूगरनी का डॉग भी आ गया था जो उस आदमी पर हमला कर देता है। तभी सारे डॉग उसके बाकी साथियों पर भी हमला कर देते हैं। तभी एक आदमी का हाथ वहाँ पर लगे हुए बॉम्ब पर गलती से पड़ जाता है जिससे वो जलने लगते हैं। पूरी गुफा हिलने लगी थी। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो आदमी जो खजाने के पीछे था सबको कहता है ये खजाना मेरा है और बिजली के झटके देने वाली डिवाइस से भी डराता है। तभी एमिट के बेटे के डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं। वो डिवाइस गलती से ऑन हो जाती है। उसके चलते ही उसे और उसके साथियों को झटके लगने लगते हैं जिस पर सब हंस रहे थे। लेकिन एमिट अभी भी परेशान था क्योंकि उस खजाने तक जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो सोचता है अब तो उसे 5 दिन बाद अपना घर खाली करना ही पड़ेगा। पर तभी उधर टिम्बर सोने की हड्डी लेकर आता है। अब उनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी। एमिट सोचता है कि इसको बेचकर तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं जिससे उनका घर भी बच जाएगा। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि एमिट के बेटे को एक जानवर के कंकाल में से एक और खजाने का नक्शा मिलता है जिसको देखकर ये बहुत खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि इस खजाने को भी ये ढूंढेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।